हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है ना, हम उसमें देखेंगे व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, आपका लव, आपका करियर, आपकी जर्नल लाइफ में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो आज थोड़ा सा हटकर है टॉपिक। आज मैं कोई एनर्जीज चेक नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई लव रीडिंग कर रही हूँ। हाँ, लव के बारे में भी आज हम जानेंगे। लव के लिए मैंने तो अलग से सेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। लव के बारे में पहले आपकी जर्नल लाइफ चेक करेंगे, ऑल ओवर जो भी चल रहा है, आपका करियर, आपकी लाइफ, जो जर्नल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वहाँ पे क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपके पास। उसके बाद हम लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। और लास्ट में मैं आज एक येस नो वाला सेशन भी रख रही हूँ। अगर आपको इन केस कोई सवाल है, कोई मन में कोई किसी चीज़ को लेकर कोई होता है ना कि कोई कन्फ्यूजन चल रहा है आपके मन में, तो आप वो सवाल पूछ सकते हो लास्ट में, ठीक है। 3 ग्रुप्स निकालूंगी, येस नो और मे बी में। आपने वो तीनों में से कोई एक ग्रुप चूज़ करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। और अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ढेर सारी पिके कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर होती ही पिके कार्ड रीडिंग है। आज भी वहाँ पर आई थिंक सितंबर का, मंथ ऑफ सितंबर का रीडिंग अपलोड हो सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूर जाइएगा इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। ओह ओके, तो यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट की एनर्जी है। और ये जो मैं देख रही हूँ ना आपके लिए, ये भी मैं सितंबर के हिसाब से ही देख रही हूँ, क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर आने वाला है, तो उस हिसाब से ही देख रही हूँ। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हम ले लेंगे, ओके। कि क्या गुड न्यूज़ या क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आपकी सब मतलब जर्नल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। तो पहले तो खैर मैं जर्नल लाइफ का देख रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी यहाँ पर प्यारी लगी कि आपकी चिंताएं, आपकी टेंशन्स, परेशानियाँ दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे ये कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ हो गया। इसके लिए आपने बड़ी सालों से मेहनत करी है, ठीक है। अब यूँ समझ लें कि वो मेहनत का जो होता है ना कि जब फल आता है तो फिर इंसान सुकून से बैठकर वो फल खाता है, तो वो टाइम आ चुका है या आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये बंदा उल्टा होके ऐसे उल्टी होके ये बंदी खड़ी हुई है। जैसे उल्टा बंदा नहीं हो जाता, मतलब अपने में दिमाग, अपने में मगन, और यहाँ पर उसके पास, अब उसको पता है कि मुझे चिंता नहीं करनी, अब मेरे पास सब कुछ है। और अगर कुछ नहीं भी है, एटलीस्ट मैं खुद के साथ खुश हूँ, राइट। चाहे मेरे पास थोड़ा भी आ रहा है, मैं खुद के साथ खुश हूँ। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यानी कि जैसे होता है ना, यार मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ। जैसे अगर आप में से किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, या आपने कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, ठीक है। आप अभी आजकल में इंटरव्यू दे के आए हो, आपको श्योरिटी नहीं, आपको नहीं पता वो इंटरव्यू में क्या रिजल्ट आएगा, आपको नहीं पता नहीं सेलेक्ट हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक कन्फ्यूजन है ना आपको। तो अब सोचो, अगर वो आपको मिल जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी, आपकी क्या हालत होगी। आप एकदम बोलो कि यार मैं उल्टा होकर नाचना, उल्टा लटक के नाचना क्यों ना शुरू कर दूँ। इतना ज़बरदस्त ऑफ़र है ये कि जो मैंने चाहा था वो जॉब मिल गया मुझे, और अब तो मेरा करियर सेट हो जाएगा, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। और वीज़ा का था, वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। एक मिसाल दे रही हूँ। अब जारी बात है, यहाँ पर हर किसी का अलग अलग होगा माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपकी नेचर, कुछ लोगों को, आप कहीं पर अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना, या गए हो, या अगर कहीं से दे के आए हो, आपने वीज़ा के लिए कहीं अप्लाई किया है, वहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए गए हो, आपकी नेचर इनको बहुत पसंद आई है। द वे ऑफ टॉकिंग, आपने जिस तरह से उनसे डील किया, जिस तरह से आपने उनसे बात करी, भले ही अगर आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि आपका जो बिहेवियर है स्टाफ के साथ, उनको पता है कि भाई इस बंदे का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ कोई चीज़ आपने बोली थी, और वो चीज़ उनको, जैसे होता है ना कि उस बेस पर आपको ये नौकरी मिल रही है। और जब आपको ये फर्स्ट टाइम बुलाएंगे, जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करने जाओगे अपनी ये जॉब, वो बोलेंगे आपके बॉस कि आपकी ये चीज़ हमें बहुत पसंद आई है, और इस बेस पर हमने आपको ये नौकरी या ये आपको हमने जॉब दी है, तो प्लीज़ इस चीज़ का अब आपने मान रखना है, भरम तोड़ना मत हमारा, ठीक है।
कोर्टशिप, या एक और देखूंगी, एक्सपेक्टेशन, जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से जिसका वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट रख रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ होने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि अगर आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी लव को लेकर, ठीक है, लव को लेकर, तो ख़त्म कर दो। अब आप बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, ख़त्म कर दूं, मेरी तो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कि वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, बात करेगा। देखो, लव जो होता है ना, प्यार, उसमें कोई भी आपको एक्सपेक्टेशंस में नहीं रखता, ठीक है। जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे लव करता है, वो क्लियरली खुलकर आपके लिए सब कुछ करेगा, दुनिया से भी लड़ेगा, आपको अगर आपको वो बिठाता है, अगर आपको वो कहता है कि हाँ ठीक है मेरे लिए वेट करो, तो आपको बताएगा, प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेगा। अगर तो ठीक है, इस बंदे ने आपसे अपनी प्रॉब्लम्स, बंदे या बंदी ने शेयर किया है और बोला है कि मेरे लिए वेट करो या एक्सपेक्ट रखो, आगे हम कुछ भी कर सकते हैं, तब तो ठीक है, तब तो रखो। लेकिन अगर एक बंदा आपको सिर्फ अपने पीछे गोल 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 घुमा रहा है और सिर्फ आपको इतने टाइम से आपका टाइम बर्बाद कर, आपकी फीलिंग्स, आपकी हर एक चीज़ से सिर्फ वो आपको एक्सपेक्टेशन आपको डिल्यूल्यू में रख रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को, उस डिल्यूजन से अपने आप को बाहर निकालो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जर्नल लाइफ की रीडिंग में कर रही हूँ, कि अगर किसी इंसान ने आपको कोई जॉब का वादा किया था कि ये जॉब मैं तुम्हें दिला दूंगा, इतने इतने पैसा मुझे दे दो, प्लीज़ मत खर्चा करना, मत देना। अगर दे चुके हो तो मैं क्या ही बोलूँ, पहले पूछ लिया करो, पहले मशवरा ले लिया करो किसी से, ठीक है, घर में किसी बड़ों से, ठीक है। तो अब दे चुके हो तो क्या ही करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ मुश्किल है कि यहाँ पे आपका वो चीज़ हो, ठीक है। और अगर अब तक नहीं दिया है, कोई मांग रहा है, तो मत देना, राइट, मत देना, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर इंतज़ार करोगे, बंदा पैसा खा के भाग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन भी होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये किसी न्यू बॉर्न बेबी का सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की मैरिज हो रही है, किसी की इंगेजमेंट हो रही है, आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर की डेट फिक्स हो रही है, या आपकी भी हो सकती है ये। लेट्स सी, थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, वाओ, स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ब्लेसिंग बताए क्या आ रही है आपके पास, सबसे बड़ी ब्लेसिंग, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये ब्लेसिंग नहीं है, ये वो कंडीशन है जिसमें आप थे या भी हो। टेंशन, एंजाइटी, परेशानियां को, किंग ऑफ वेंड्स भी आ चुका है, बताती हूँ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपकी एनर्जी है। मैं ले लूँगी ये वाला कार्ड। देखो क्या है, इतने टाइम से जिस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करना, ठीक है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि आप उस चीज़ से, जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये होगा ये होगा ये होगा, किसी पर्सन के बारे में बता रही हूँ, आपको अब फील हो रहा है कि इंतज़ार करना बेकार है, ठीक है, उस चीज़ में रहना बेकार है, इंतज़ार करना बेकार है। बेहतर यही है कि आगे बढ़ो, अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया नहीं करो, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को समझो, ठीक है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही आपको मिल रही है यहाँ पर। सबसे मेरी नज़र में ये ब्लेसिंग से कम नहीं है कि जहाँ आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप सामने वाले बंदे को दो टोक अल्फाजों में बोलते हैं कि जी जाओ अपना रास्ता लो और मुझे अपने रास्ते पर जाने दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, राइट,
मुझे अपनी सिंगल लाइफ है तो मैं उसको एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ। यहाँ पर देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल, कितने सारा पैसा है। अपने आप को जैसे होता है ना कि पहली बार आपको ऐसा फील होगा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं अपनी लाइफ के लिए अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं अपने पैसों से अपने लिए कुछ खरीद रहा हूँ या अपने पैसों से अपने लिए कुछ खरीद रही हूँ। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ठीक है, उनके लिए तो स्पेशली यही है कि जितने टाइम मैंने एक इंसान के पीछे अपने आप को ख्वार किया और अपने आप को बंधा हुआ रखा, फाइनली वो बंधन मैंने तोड़ दिए और मैंने खुद को पहचाना है, मैंने अपने आप को पहचाना है, मैंने अपनी वैल्यू को पहचाना है, मैंने अपनी कदर कर ली है फाइनली। और इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती है। और वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि जो सितंबर का जो अब मंथ आ रहा है उसमें आप ना, अच्छा मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को पास पैसा भी आता है दिख रहा है। जैसे कुछ जैसे होता है ना 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत मतलब इंडिपेंडेंट और पैसे को दिखाता है, सिंगल लाइफ को इंजॉय करता हुआ दिखा रहा है। हो सकता है कि आप कहीं पर ट्रिप पर कहीं चले जाओ, कहीं दोस्तों के साथ विजिट करने चले जाओ, कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी न्यू प्लेस पर जा रहे हो और वहाँ पर आपकी मुलाकात अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स दोनों की एनर्जी आई है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हमारे पास हैं। तो आप आपने ना वो चिंताएं करना छोड़ दी हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ अभी। देखो एक चीज़ तो ये है कि क्वीन ऑफ वेंड्स, जैसे आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, दिन ब दिन जितना आप देखो कि जितना मैंने लोगों की टेंशनें करना छोड़ दी हैं, जितना मैंने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया, मैंने अपने बारे में सोचना, खुद पर ध्यान दिया, उतना ही चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, मेरे हक में आ रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई है, पैसा भी आ रहा है ठीक ठाक, ठीक है। अब मैंने खुद पर ध्यान देना है और इतना आप खिले हुए दिख रहे हो मुझे। देख रहे हो यहाँ पर कितने रेड रोजेज हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। रेड एंड ग्रीन, रेड ग्रीन कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और एक जो होता है ना मरून कलर, डार्क मरून कलर, वो भी। तो इतना ब्यूटीफुल हो रहे हो ना आप, आपका ऑरा, आपका खूबसूरती कि कोई आपको एक बार देखेगा फिर से पलट कर देखने पर मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बेफिक्र हो, नो टेंशन, नो वरीज, बेफिक्री से आगे बढ़ रहे हो। कोई आता है ठहरता है, ठीक है, नहीं आता ठहरता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से खुश हूँ, ठीक है। और वही चीज़ आपको खूबसूरत बनाती है। आपने इंतज़ार करना छोड़ दिया है, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया है। अब चीज़ें आपके पीछे भाग रही हैं, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, पैसा आपके पीछे भाग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। और एक चीज़ जो मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे नोट की है, वो ये है कि ये है किंग ऑफ वेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ एक लॉयन है और यहाँ पर आपके साथ भी स्ट्रेंथ की एनर्जी में एक लॉयन है, यानी दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो। जब आप स्ट्रांग बन जाते हो ना अपनी लाइफ में और एक पेज वाले बंदों को या फिर ऐसे एमी वाली नेगेटिव एनर्जीज को अपने से दूर करते हो ना, तब क्या होता है, तब ऐसे स्ट्रांग पर्सन, ऐसे स्ट्रांग लोग जो आपको टक्कर का मुकाबला देते हैं, वो आपकी लाइफ में आते हैं। और फिर आप दोनों का एक कंपैटिबिलिटी होती है, पार्टनरशिप होती है, जहाँ पर आप एक दूसरे से डील कर रहे हो, बिजनेस डील कर रहे हो, जहाँ पर आप एक दूसरे से चाहे रिलेशनशिप की डील कर रहे हो, चाहे मैरिज कमिटमेंट की डील कर रहे हो। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, हो सकता है आपकी डेट फिक्स हो जाए या फिर इंगेजमेंट वगैरह हो जाए, तो हो सकता है कोई रिश्ता आ सकता है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और आपकी लव लाइफ को देखते हैं। पर जिन लोगों को करियर की और जिन लोगों को जॉब की यहाँ पर बात करनी, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये गवर्नमेंट जॉब को या फिर पावरफुल किसी मतलब पावर को दिखाता है, यानी कि आप पावर में आने वाले हो। आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो आप पावर में मतलब आप डिसीजन लोगे, आप साइन करोगे तो पेपर आगे बढ़ेगा, तो सामने वाले बंदे को जॉब मिलेगी। तो कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ सितंबर से लेके अक्टूबर के दरमियान में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है, यस है वहाँ पर, देख रहे हो स्ट्रेंथ। और कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल कर रहे हो, है ना, आपको कामयाबी मिलेगी किसी चीज़ को लेकर। आप ना कोई, अगर आप जैसे होता है ना कि हाउस जॉब कर रहे हो, मेडिकल कर चुके हो, पढ़ चुके हो, अभी वो हाउस जॉब कर रहे हो, तो वो मुझे दिख रहा है कि जैसे वहाँ पर आप
जैसे होता है ना कि अब दिल दिमाग खोल के काम को सीखना है, ये भी सीखना ही है ना, ये भी तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना। तो आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है। बहुत दिक्कत में हो, बहुत टेंशन में हो कि क्या होगा, एग्ज़ाम दिया है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, सब सही हो रहा है, आगे का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कुछ भी खराबी नहीं दिख रही है, कोई ऐसी चीज़। और इसमें आपके फैमिली क्या, आपके घर वालों का, स्पेशली आपके बड़े भाई या बड़ी सिस्टर का बहुत आपके ऊपर सपोर्ट है, आपके साथ बहुत सपोर्ट है उनका, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मुझे दिखी, मैंने बता दी हैं। गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल फील्ड और वीज़ा लगना, विजिट वीज़ा लग सकता है या वीज़ा लग सकता है कहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे 3 ऑफ वैंड्स, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का कुछ मुझे दिख रहा है, कहीं पर ट्रैवल वगैरह दिख रहा है आपका, और किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो वहाँ से अप्रूव मिल जाएगा, मतलब अप्रूवल मिल जाएगा आपको, ये भी दिख रहा है। कोर्टशिप की एनर्जी है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, यहाँ पर भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपके अपनी फैमिली के थ्रू किसी से मिल सकते हो या मिल चुके हो, इनसे आपकी इंगेजमेंट होगी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। ये भी पर्सन ब्लेसिंग से कम नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे मतलब दोनों ही खूबसूरत हो, दोनों ही अट्रैक्टिव हो, दोनों एक दूसरे के लिए किंग और क्वीन हो, और किंग और क्वीन ही एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा है कि यहाँ पेज की एनर्जी नहीं आई, ठीक है। थोड़ा सा और हम यहाँ से भी देखेंगे कार्ड्स। आई लाइक यू, या डेफिनेटली कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है, और फाइनली ये आपके सामने इजहार करेंगे और आपसे इंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं, या वांट टू डेट। ओह, दिस इज़ योर सोलमेट, और ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो भाई। किसेस, लॉट्स ऑफ किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग, रिसीविंग, अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो कोई है जिसको आपसे लव हो चुका है, क्योंकि आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आया है ना, जो मैंने कहा कि आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हो, आपके अंदर चेंज आ रहा है। इस बंदे को आपसे, जैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं ना, यार तुम एक ही तो मेरा दिल है, उसको कितनी बार जीतोगे। तो बस वही वाला सीन है कि एक ही बंदे का दिल है, आप कितनी बार जीतोगे। तो इस पर्सन को आपसे बार बार लगाव हो रहा है, मोहब्बत हो रहा है, लव हो रहा है। अब फाइनली ये पर्सन आपके सामने अपना वो प्रस्ताव, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रखेंगे, मतलब अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि जी मुझे आपसे लव है, या फिर आई लाइक यू, मुझे आपके साथ डेट करनी है। और आप दोनों का जो है वो सोल कनेक्शन है, वो तो हमें पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, मुझे पास्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है। लेकिन थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं। अगर आप में से कोई वेट कर रहा है अपने पास्ट का, तो प्लीज़ वेट मत करो। जो चीज़, ये बंदा आपको आएगा फिर से उसी साइकिल में फंसा देगा। ये कोई नार्सिसिस्ट बंदा हो सकता है, आता है स्टेप बैक, इसने ऑलरेडी आपके पीठ पे छुरा पोका है। तो मेहरबानी होगी ऐसे लोगों को एनर्जीज़ में मत इन्वॉल्व करो, उनको मत क्या कहते हैं, इनवाइट करो अपनी एनर्जीज़ में। जो इंसान एक बार आपको धोखा दे के जा सकता है, वो बार बार भी देगा, है ना। तो जो चीज़ नहीं है उसको ख़त्म करो, ताकि जो आने वाली चीज़ है उसकी एनर्जीज क्लियर हों आपके साथ, ठीक है। या बिल्कुल न्यू फेज, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज। अपना माइंड को चेंज करो, चेंज, ग्रोथ एंड चेंज माइंड। आपका माइंड लगता है चेंज भी हो गया, हो सकता है कि कोई पास्ट से भी कोई पर्सन आपकी तरफ आए, राब्ता करे, लेकिन वो आएगा वही छोटी मोटी ऑफर के साथ। तो आपका माइंड चेंज हो चुका है, आप शायद उसको उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। या नॉट टुडे, नहीं, आप मूड में ही नहीं हो अब, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये उसकी सब चालें थी। ये रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने साथ रखने कर बांध कर रखने की एक उसकी चालें थी, जो अब चालें ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बिजनेस पर, अपने कारोबार पर, अपनी फैमिली पर, अपने आप पर ध्यान देना है। दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपको सबसे दूर कर लेते हैं अपने साथ रखने के चक्कर में, क्योंकि वो आपका ना एक सेंटर बन जाता है, हथेली का छाला। फिर उसको आप बस उसी को बस सहलाते रहते हो, और कोई आसपास आने ही नहीं देता वो। तो ऐसे लोगों ये, और ना ही खुद आपको भी कमिटमेंट भी नहीं देगा। जब भी आप कमिटमेंट की ऐसी कोई बात करेंगे, भाग जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे, मैंने येस नो वाला सेशन भी करना है, हाँ, तो जितना दूर रहोगे उतना ही आप अपने
पार्टनर को, सोलमेट को, या जो आपका लवर है, जो आपका ट्रू लव है, उसको आप क्या करोगे, इनवाइट करोगे अपनी एनर्जीज में, जो कि आप कर चुके हो। मुझे लगता है कि आप कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू फेस की एनर्जी है, ग्रोथ और चेंज की एनर्जी है। तो आप वो चेंज, माइंडसेट अपना चेंज कर चुके हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ अब अगले सामने वाले बंदे को, जो पास्ट का है, उसको अच्छा लगे ना लगे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। और पैसे को भी, पैसा तो भैया आ रहा है कहीं से, अब कहाँ से आ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कोई बिज़नेस किया था, आपको वहाँ से फाइनली जो होता है ना, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो और जिन लोगों को जॉब करनी है, तो मैंने जैसे कहा, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, फाइनली आपको वहाँ से कॉल आ सकती है। ये तो दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग विजिट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। अभी भी अगर कोई चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं, कोई चीज़ माइंड में है जो कन्फ्यूजन में आपको लेके जा रही है, तो हम येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल रह गया हो अगर, तो आप वो इस येस नो सेशन में पूछ सकते हैं। सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड को आप सेलेक्ट करें ताकि आपका आंसर हम दे सकें। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनका आंसर इट्स अ नो। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड है यार। 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब इट्स अ नो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिकल है ना, तो थोड़ा सुस्ती वाली एनर्जी है, तो इट्स अ नो। अगर करोगे तो फिर उसमें ना नुकसान होगा, परेशान हो जाओगे, तो वो काम मत करो, ठीक है। अगर किसी काम के लिए सोचा था कि इस काम में हाथ डालूं, ये काम मुझे करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट मुझे करनी चाहिए, अगर ये सवाल पूछा था तो मत करना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी है। देखो, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्ड को यस बोलूँगी तो भी सही, नहीं नो बोलूँगी तो ये मे बी मैं लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट्स अ मे बी, हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज करोगे, तो जो काम आपने सोचा है, जो सवाल आपने पूछा है, वो हो सकता है, चांसेस हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चीज़ आपको मिल जाए। तो अब ग्रुप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ ये यस है, ये यस है, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा था कि मैं कहीं मूवमेंट करूंगा, या कहीं जाऊंगा, या विजिट करने जाऊंगा, या वीज़ा मिल जाएगा, मैं बाहर कंट्री जाऊंगा, या फिर कोई मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, अगर ये सवाल था तो इट्स अ यस, आएगा। अब मूवमेंट दिख रही है मुझे, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।